ये सारी नजायज तजावुज़ात है। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं नजायज तजावुज़ है, ये लफ्ज बिल्कुल गलत है। कहीं भी एक दुकान नजायज नहीं है। कहा जा रहा है कि पर्ची के ऊपर ये सारी दुकानें हैं। पर्ची की दुकान के मालिक आप कैसे बन सकते हैं? जब एक दुकान मकान की रजिस्ट्री होती है, वो भी एक कागज के ऊपर होती है, वो भी एक पर्ची होती है। तमाम दुकानें नक्शे के मुताबिक और हुकूमत के किराएदार है, स्टेट के किराएदार है। ये एक दुकान भी सर्कुलर रोड पे नजायज नहीं है। क्या कहना चाहते हैं मियाँ साहब को? मियाँ साहब को पता है सारा कुछ, हमने क्या कहना है? उनको नहीं पता कि हमने उनको वोट नहीं डाला, ये कर रहे हैं। आपने वोट मियाँ साहब को डाला है? बिल्कुल डाला था, लेकिन अब नहीं डालना। ये दुकानों का शोर मचने वगैरह की वजह से हमारे वाला साहब जो है ना, वो इस टेंशन से ही ना अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अभी 8-10 दिन हुए हैं आपके वाले साहब जी। ये खबर सुन के? जी, हाँ जी। ये क्या बनेगा पे आके मुझे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कहाँ पे जाएंगे? सर ये कहते हैं कि ये कब्जे की दुकानें हैं। अच्छा। और ये कब्जा किया हुआ है। जी सर ये देखें 2024 का प्रॉपर्टी टैक्स है जी। सर जी ये देखें। इसके बाद सर ये देखें हम किराएदार हैं। अच्छा, ये सर, किसके देखें, किराएदार हैं आप? ये हम औकाफ के अच्छा। और कारपोरेशन के दोनों के किराएदार हैं। अच्छा। सर ये देखें ऐसे उठा दें तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम क्या करें? डकैतियाँ करें? हमारी उम्रें हैं, देखें हमारी सफेद बाल हैं। हमें इज्जत की रोटी कमाने थे, सुकून से इज्जत की रोटी, हक हलाल की कमाने थे, हमें डाका न डालने पे मजबूर ना थे। दुकान अगर निकाली जाए ना, उसका कारोबार बंद किया जाए ना, एक बंदा कत्ल नहीं होता, उससे पूरा खानदान कत्ल होता है। ये खानदान कत्ल करने का प्लान है। ये कब्रिस्तान बनाने की तैयारी है। ये दुकानें खत्म करने की तैयारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजान भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस टाइम मैं अंदरून दिल्ली गेट, आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ दिल्ली गेट के पास खड़ा हूँ और यहाँ लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने एक बैनर भी चस्पा किया हुआ है कि सर्कुलर रोड तबाही मनसूबा नामंजूर, मुतहद्दा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड। व्यूअर्स, इनका क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये आए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। सर क्या नाम है भाई का? मेरा नाम हाजी ताहिर नवीद है और मैं बैरून दिल्ली गेट का चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का, और मुतहद्दा एक्शन कमेटी जो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी गई उसका भी चेयरमैन है। अच्छा सर, पहले बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत की तरफ से जो आपको मेरे ख्याल से नोटिस आ गया होगा कि जितनी भी ये नाजायज तजावुज़ात हैं इनको हटा दिया जाएगा। ये सारी नाजायज तजावुज़ात हैं। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं नजायज तजावुज़ है, ये लफ्ज बिल्कुल गलत है। हुकूमत झूठा पर प्रोपेगेंडा कर रही है और जितने सरकारी अदारे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं और सरीहन झूठ बोल रहे हैं। एक दुकान भी नाजायज नहीं है, कहीं भी एक दुकान नाजायज नहीं है। कहा जा रहा है कि पर्ची के ऊपर ये सारी दुकानें हैं। पर्ची की दुकान के मालिक आप कैसे बन सकते हैं? जब एक दुकान मकान की रजिस्ट्री होती है, वो भी एक कागज के ऊपर होती है, वो भी एक पर्ची होती है। जब आप किसी मकान की रजिस्ट्री बनवाते हैं, किस पे? लकड़ी पे लिखवाते हैं, कागज में लिखा होता है कि ये मालिक है। और दूसरी बात यह है कि ये मेरे बाएं हाथ में ये जो दुकानें हैं, ये मार्केट है, ये रजिस्ट्री है। हुकूमत साबित करे ये रजिस्ट्री नहीं है, ये मलकियत है। ये 40-50 दुकानदार अपनी रजिस्ट्री की मलकियत में बैठे हुए हैं। उसके आगे जो है वो औकाफ की जगह है। ये नीचे दुकानें, ऊपर मस्जिद बननी थी जो आज तक नहीं बन सकी हुकूमती मुदाखलत की वजह से, और उसकी वजह से वो चौक में मस्जिद बनी हुई। ये जो दुकानें हैं ये कारपोरेशन की हैं, किराएदार है। वो दुकानें कारपोरेशन की हैं, 1908 से हैं दुकानें, 1908 से दुकानें हैं। और आप अगर कैमरा मारेंगे तो ये दुकानें जो हैं 1908 में यहाँ थी। 1952 में जनरल आजम खान ने मार्शल लगाया और ये सड़क बहुत छोटी थी। ये जितना दरवाजे का रास्ता, इतनी सड़क थी, इर्द गिर्द दुकानें थी। गिरा कर इस जगह को 300-400 फुट चौड़ा करके जनरल आजम खान ने वो दुकानें बनवाई और वो दुकानें बनवाई। उसके बाद जितनी भी मार्केटें बनी, ये मलकियत की मार्केट है, ये भी दरवाजे से पीछे है। ये कारपोरेशन की मार्केट है, ये भी पीछे है। तमाम दुकानें नक्शे के मुताबिक और हुकूमत के किराएदार है, स्टेट के किराएदार है। ये एक दुकान भी सर्कुलर रोड पे नजायज नहीं है। अगर सर्कुलर रोड की ये दुकानें नजायज है तो जो ग्रिड स्टेशन बने हैं ये नजायज बनाए थे हुकूमत ने। जो मसाजिद बनी हुई है जो नजायज है, जो सर्कल गार्डन में मज़ारात हैं वो नजायज हैं, जो अस्पताल हैं वो नाजायज हैं, और उसके अलावा जो थाने हैं नजायज हैं। फिर उसके अलावा जितनी रहायशगाहें हैं मलकियत है नजायज है। ये हुकूमत सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, नजायज नजायज नजायज, अवाम को गुमराह कर रही है, अवाम को गुमराह कर रही है, अवाम को गुमराह कर रही है। अच्छा सर, एक बात तो ये बताइएगा कि अब कितनी हद तक आपको लगता है कि हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो सकते हैं? कितने % आपके चांस है ये एहतजाज करने का कोई फायदा है या नहीं है? बिल्कुल एहतजाज का फायदा है। हम अपनी जो आवाज़ है वो अरबाब इख्तियार और आम नास तक पहुँचा रहे हैं।
कि हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम तो हुकूमत के साथ बैठकर ये मामला तय करने में हमें कोई बात नहीं है, कोई हमें आर नहीं है, हम हुकूमत के साथ बैठने चाहते हैं। मगर ये फार्म 47 की हुकूमत है, इसको मैंडेट ही नहीं है ये प्रोजेक्ट करने का। आप इस हुकूमत के बड़े खिलाफ मुझे लगते हैं। मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं हूँ, पेट से आके कुछ नहीं। ईमान की सलामती के लिए पेट में रोटी होना जरूरी है। ये 100 साल से बाप दादा परदादा जो यहाँ बैठे हुए रोजगार कमा रहे थे, आज उनकी चौथी पांचवी नस्ल है, उनको बेरोजगार करने के लिए सिर्फ इसलिए बाग नजर आए। बाग में हमने क्या कुश्तियां करवानी है, कबड्डी करवानी है? हमने यहाँ सुना है कि कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका रोजगार ही उस दुकान से रिलेटेड है। तो बिल्कुल भाई, ये 7000 दुकानें हैं, 7000 दुकानें ये पूरे सर्कुलर रोड के ऊपर। कहाँ से लिखे थे आप? अच्छा, मैं बताता हूँ, ये Explain दिल्ली गेट करें। से खड़े हैं, जी। यहाँ से जाएं और घूम कर वापस दिल्ली गेट आ जाए पूरा शहर। कितने गेट है? 13 गेट है पूरे। 12 दरवाजे हैं, 13वीं मोड़ी है। अच्छा। 12 दरवाजे मतलब दिल्ली गेट, अकबरी गेट, मोची गेट, शालमी गेट, लोहारी गेट, मोरी गेट, पाटी गेट, टकसाली गेट, रोशनाई गेट, मस्ती गेट, फिर उसके शेरावाला बाद गेट, शेरावाला गेट, यकी यकी गेट गेट और दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। ये सारे गेट ही खतरे में हैं। सारे गेट के इर्द गिर्द जितनी मसलन दुकानें हैं, रहायशगाहें हैं, मसाजिद हैं, ग्रिड स्टेशन है, थाने हैं और उसके बाद खानकाहें हैं, वो कहते हैं सब कुछ गिरा देना है। गलियां हो जाए सुंजियां विच मिर्दा यार मेरे। कैसे जुल्म की बात है। किसी हुक्मरान को जब निकालते हैं ना, इक्तदार जो है ना हुक्मरानों के पास, ये अवाम की अमानत है। अवाम अपने वोट के जरिए उनको अमानत देते हैं कि ये आपके पास हमारी अमानत है इक्तदार। जब उस इक्तदार से ये निकलते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे। हालांकि ना इक्तदार इनकी विरासत है, ना इनकी मलकियत है। इक्तदार अमानत होती है इनके पास, उस पर ये चिल्लाते हैं। हमारा तो मरना जीना, रोजगार, हमारी खुशियां गमियां, हमारी इज्जत सब इस कारोबार के जरिए है। हमसे अगर हमारे रिश्ते जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जनाब फलां दुकानदार है, उसकी बेटी है, वो रेडी पे चला जाएगा, कौन रिश्ता लेगा। यहाँ पर वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है आवाम को रोजगार फराहम करना। लाखों बेरोजगार रोजाना पैदा हो रहे हैं, लाखों रोजगार रोजाना पैदा हो रहे हैं, उनके लिए सोचती नहीं। और ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आ गई है कि हमने यहाँ बाग बना रहे हैं। क्यों बनाना है बाग, मुझे ये समझ नहीं आती कि बाग क्यों बनाना है। पहले रोजगार सबको दे ले। मुल्क में साफ पीने का पानी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। जंगालूद पानी आता है, कभी हम नलके से मुंह लगाकर पानी पीते थे, आज हम खरीद के पीते हैं। पंजाब की धरती के रहने वाले हैं, 5 दरियाओं के मालिक है और पानी हम खरीद के पीते हैं। दूसरी बात ये हो गया पानी। पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में खासकर लाखों दुकानें हैं दूध की। हुक्मरान इसी एक दुकान से मुझे खालिस दूध लेकर दे दे। नहीं, वो नहीं मिल सकता। वो जैली दूध, मिलावट वाला लेने के लिए तैयार है, पानी वाला, मगर जैली दूध। फिर उसके बाद इंसाफ हुकूमत ने देना हमें। जितने पैसे जेब में है उतना इंसाफ ले लो। अगर पैसे नहीं है तो ना वकील आपको मिलेगा ना जज मिलेगा। अगर पैसे हैं तो दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद सेहत है। आज डॉक्टरों का क्या हाल कर रहे हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ का क्या रहे हैं। सेहत की सहूलियत हमें दे नहीं सके जो स्टेट की जिम्मेदारी है, और ये बाग बनाने चले हैं। उसके बाद सेहत के अलावा तलीम, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि हुकूमत सबको तलीम दे। आज जिसके पास पैसे हैं वो बीकन हाउस से तलीम खरीद लेता है, लाइसेंस से खरीद लेता है, HESN से खरीद लेता है और हमारे सर पे मुसल्लत हो जाता है। गरीब आदमी का जो बच्चा है वो स्कूल में तलीम हासिल नहीं कर सकता, है ही नहीं स्कूल, देते ही नहीं स्कूल। जो हुकूमत की जिम्मेदारियां पहले वो पूरी करें। जो हमारा इनके साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम का हुकूमत के साथ कि जनाब हम आपको हुक्मरान लाते हैं, आप हमें क्या सहूलियत देंगे। ये वो बात है कि माँ मनु थानेदार बन लेते हो, कहती क्या करेगा बेटा, कहता सब तो पहले तेरे गिट्टे बना। 78 ईयर्स हो गए 78 साल हो गया। अच्छा, और आप अंदाजा लगाएं इनकी कि जो कह रहे हैं जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस बाजार के सराउंडिंग्स में ना 4 बल्कि 5 लैट्रीनें थी जो कि आवाम के लिए थी। आज आपको एक भी नहीं मिलेगी। इन्होंने वो सारी गिरा दी है। इन और बाप को कई मरतबा का है। आपका यहाँ क्या जरिया माशा की दुकान है या यहाँ गाड़ा पे है? मेरे कपड़े की दुकान है। अच्छा, कहाँ दुकान है आपकी? वो नुक्कर में है। अच्छा, तो क्या आपको भी कहा उन्होंने? सर मैं कोई लहदा तो नहीं हूँ। कितने बच्चे हैं आपके, कितने खानदान है आपके? मेरा खानदान 5 अफराद के ऊपर मुश्किल है। 5 अफराद का जी। अगर ये आपसे दुकान छीन ली और जाती है मेरी तो बहनें वगैरह वो अलग हैं इसके अलावा। अच्छा। यानी कि मेरा अपना खानदान है। आप इसके एक अलावा खानदान जो से कितने फर्ज चला रहे हैं अपने भाईजान हर बंदा जो है ना 10 से 15 बंदों का खानदान चला रहा है। अब आप ये देखें कि 7000 दुकानें हैं ना,
तो आप 10 लगा ले, 70,000 खानदान हो गए, 70,000 को डिवाइड करें तो ये लाखों में जाता है। अब आप इसको अंदाजा खुद ही लगा। और हमने इस हलके से इनको वोट दिया होगा मियां साहब को जी, एक मरतबा नहीं। मियां साहब आपको ये देख रहे हैं। मियां साहब का हलका है, अच्छा, ये हाँ, मियां जाहिर साहब का बात है। हलका है और मियां साहब हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मियां साहब को? मियां साहब को पता है सारा कुछ, हमने क्या कहना है, उनको नहीं पता कि हमने उनको वोट नहीं डाला, ये कर रहे हैं। आपने वोट मियां साहब को डाला है? बिल्कुल डाला था, लेकिन अब नहीं डालना, इसीलिए नहीं डालना क्योंकि ये अब हमारे से बदला ले रहे हैं। आपके हाथ बड़े कांप रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। ये हमारा जरिया माश यही है, हमारे कोई और कारोबार नहीं, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, हमारी मिलें नहीं चलती। हम इधर से कमाते हैं रोजाना और रोजाना जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, कमाते हैं तो जाके वही अपने बच्चों को खिला देते हैं और कोई रोजगार नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। आप क्या कहते हैं जी? आपकी कहाँ दुकान है जी? शॉप है यहाँ पे, अच्छा हम वो खाना वगैरह थोड़ा सा लगाते हैं बना के। अच्छा। 2 भाई काम करते हैं, एक भाई की तो आंखें जरा बिल्कुल खराब हो गई हैं। अच्छा। मैं उनको बड़ा भाई हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जी। ये दुकानों का शोर मचने वगैरह की वजह से हमारे वाला साहब जो है ना, वो इस टेंशन से ही ना अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अभी 8-10 दिन हुए हैं। आपके वाले साहब जी ये खबर सुन के? जी, हाँ ये क्या बनेगा भैया कि मुझे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कहाँ पे जाएंगे? रेडी पे जाएंगे, रेडी वाले को ये खरारी होने देते, उसके उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, दुकानदार को भी फेंक रहे हैं, किस किस को फेंक, कहाँ पे जाएंगे लोग? आसमान पे तो खड़े नहीं हो सकते हम, जाके जगह पे अल्लाह के पास जगह पर भी खड़े हो जाए जिंदा। जब जान निकलेगी फिर तो जाएंगे ना, उससे पहले तो नहीं खड़े हो सकते आसमान पे जाके। हम यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे क्यों आ जाए? ये वाला काम है। हम तो मियाँ साहब को वोट हमेशा ही अंदरून शहर पंजाब ने मियाँ साहब को हर हुकूमत में आगे रखा है। हर पंजाब का वोट मियाँ साहब को गया है। वोट मिशाल मियां साहब को डाला मियाँ है। साहब, अब मियाँ साहब ऐसा ना करें कि आवाम परेशान हो और वोट इनको ना पड़े। ऐसा करें कि वोट भी पड़े, सब लोग हमारे ये काजिदार नवीस साहब हैं, इन्होंने सारी बातों की बातें आपको सब बातें समझे, जो बातें इन्होंने बताएंगे ना वो सब लोगों की बातें इसके अंदर मौजूद हैं। आपको बता नहीं सकते, हम रोजगार के लिए 2-3 हज़ार रुपया रोज कमाते हैं और रात को जब हम घर जाते हैं ना जी। तो हमें पता लगता है 400-500 हज़ार 1500 के हम कर्जई हो गए। अच्छा। और ये आज सुबह की बात है, मैं तकरीबन दुकान पे आया हूँ, 2 महीने का बिल है मेरा। अच्छा। कहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल आपने जेब में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, ये दिखाइए इनको। अच्छा। ये 14-15 हज़ार रुपए का मेरा बिल है और घर वालों का फोन आया, मीटर उतार दिया। 15 हज़ार रुपया बिल है मेरा 2 माह का। अब मैं किसकी जेब काटूं, किसके कपड़े फाड़ूं, किसको मैं पकड़ के लहू लहान करूं, उसे कहूं भाई मेरे पैसे पूरे करो, या हुकूमत आके ये बिल उतारे। घर में मेरी छोटी सी बच्ची है, किराए का मकान है, 25 हज़ार रुपया किराया, वो किसने देना है? मैं रहता हूँ, मैंने देना है। अगर मैं दुकान पे आऊंगा, परेशानी सर पे लेकर आऊंगा तो मैं किससे वादा करूंगा, किसको चीज दूंगा मैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। कोई हम आज इस बात पे हमें आपको साल मार्क नहीं ही देगा, हुआ, आपको इधर मार्क नहीं देगा। हाँ जी, इस बात पे। हमें साल, हमारा दादा परदादा इधर काम करते रहे हैं, इतना नाम है। तकरीबन लिशारी साहब 13 साल हो गए हमारे इधर इलाके में आए, उन्होंने ये चीजें पास की हैं। कभी कोई प्रोकंडा आ जाता है, इधर आते हैं विजिट करने, ये दुकानें पीछे करें, ऐसे करें कि हम चोर हैं, टकेट है, रेडीदार है, कौन है हम दुकानदार होके मालिक नहीं लगते इनको। इनका बस चलता है, ये कागज ले आते हैं, ये कभी कुछ ले आते हैं। ये शाही किला हमारा है, ये बादशाह मस्जिद हमारी है, ये शालामार बाग हमारा है। ये कोई इंसानियत का पहिया है? हम इधर के मकरू चीजें बेच रहे हैं। हम इधर अपनी रोजी के लिए आते हैं, उससे भी तंग होके 3,000-4,000 कमा ले फिर भी हम नुकसान में जाते हैं। हम तो खुद इनसे बागी हो गए हैं। ये कहते हैं मुल्क में रो ही ना तो पाकिस्तान का नाम ही ना लो। हम बाहिर हैं, जायदाद जो मर्जी बाहिर कर रहे हैं, वो हमारा प्रोकंडा है, वो इंसाफ है। जो आप पाकिस्तान में रह के हक हलाल की खा रहे हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान है। हमें पर्ची भी आती है, 5,000 रुपया इन्होंने हमें पीछे वसूल किया है गवर्नमेंट ने, हमारे पास पर्ची भी मौजूद है। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जो दूसरे दुकानदार है जिनको नोटिस आया, उनके पास चलें जरा, उनके पास लिखा हुआ है। जी जी। मेरा कैमरामैन मेरे साथ रहे जी, वो उन दुकानों के पास चलते हैं जिनको नोटिस आए हैं और जिन्होंने काफी लॉस किया है। सर ये कहते हैं कि ये कब्जे की दुकानें हैं। अच्छा। और ये कब्जा किया हुआ है जी सर। ये देखें, अगर दिखाएं जी, आप कैमरे में यहाँ है। दिखा सकते हैं सर, ये ये देखिए मेरा प्रॉपर्टी कैमरामैन टैक्स। दिखाएं जी प्रॉपर्टी टैक्स। सर ये देखें 2024 का प्रॉपर्टी टैक्स है जी। सर जी। ये देखें, इसके बाद सर ये देखें हम किराएदार हैं,
अच्छा, ये सर, किसके देखें, किराएदार हैं आप? ये हम औकाफ के और अच्छा। कारपोरेशन के दोनों के किराएदार हैं अच्छा। सर। ये देखें, ठीक है। पर्ची आपकी अपना कैमरा दिखा सकते हो, देख लें। अच्छा, सर ये देखें, आगे आगे देखें सर, ये हमारे पास कारपोरेशन की देखें 72-73 से हम किराएदार हैं। ये जी, देखें पर्ची दिखाएं हमारे कैमरा पास है 1972 की है ये। 1972 की सर, ये देख लें जरा। जी, तो इधर कोई कब्जा नहीं है सर। अच्छा। हम नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के वोटर हैं अच्छा, और हमने हमेशा उनको वोट डाला है। तो ये दिल्ली गेट जो है ना, ये गरीब गुरबा लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे। ये कोई इतने मालदार नहीं, ये कोई डिफेंस और ये कोई एम आलम रोड नहीं है। तो बात ये है भाई, हमें शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ साहब से हम पर्ची ये मेरे पास नहीं, जी मेरे पास नहीं। आप कहते हैं ये औकाफ की जगह है, जी औकाफ की जगह अपनी मिल्कियत कैसे हो सकती है? सर जी, हम यहाँ से ना 1962 के बैठे हैं, 1962 1962 के बैठे हैं। हमारे पास उनकी रसीदें हैं, हम किराएदार हैं उनके। कहने का मकसद है सर जी, हम कहाँ इनके जाएं? बीच में कोई लिखा था है कि हुकूमत जब चाहे आपसे खाली करवा सकती है सर इनके जी, यहाँ पे जब हम कारोबार करते थे तब यहाँ पे कूड़े पड़े होते थे सर, कुत्ते भौंकते थे सर। हमने ये मार्केटें इधर, हमने, हमारे दादा ने, हमारे वाला साहब ने, आज मैं हूँ, आगे से मेरे बच्चे हैं, आगे से उनके बच्चे हैं, माशाल्लाह हमारी 5वीं पुश्त आ रही है। कहने का मकसद ये है सर, हमें ऐसे उठा दें कि तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम क्या करें, डकैतियाँ करें? हमारी उम्रें हैं, देखें हमारी सफेद बाल हैं। खुदा का खौफ करे ये गवर्नमेंट यार। 5000 अरब रुपए यहाँ से सालाना इकट्ठा होते हैं मार्केटों से। क्या टूरिस्ट ने पैसे देने इनको? बट साहब, इनको इतने पैसे इकट्ठे होने हैं जो हम दे रहे हैं इनको। हमसे 5-5, 4-4 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए हमारी मार्केटों से ले ले, हमें ना निकाले। और यहाँ पे आके जो बागात बनने हैं, जो चीजें बनानी है, वहाँ पे तो पोल्ट्रियों के अड्डे बन जाने सर। अभी भी देख ले, सारे बागात में सब पोल्ट्री बैठे हुए हैं सब। कहने का मकसद है, हमारी जो शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, हम उनके वोटर हैं। हम सारी जिंदगी हमने उनको वोट डाले, हमारे बड़े वोटर। देख रहे हैं मियां साहब से रिक्वेस्ट है जी। तो खुदा का वास्ता हमें रहने दें, हमें बैरून दिल्ली गेट से ना उठाया जाए। हम गरीब गुरदा लोग हैं, यहाँ सुबह कमाते शाम को खाते हैं। आपके हमसे आपसे रिक्वेस्ट है हमें, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से और हमजा भाई से। हमजा भाई यहाँ से वोटर लेने आते हैं, हम उनको वोट देते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, सब ने उनको वोट दिया है। लिहाजा हमें, हमारी रिक्वेस्ट है नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से खास, हमें यहाँ से ना उठाई जाए। ये जो हुकूमत है ना, ये अवाम से हुकूमत होती है। अवाम होगी तो हुकूमत होगी, और अवाम को रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये रोजगार छीन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम मालिक नहीं, किराएदार है। हुकूमत को तो चाहिए बिला मुआवजा हमें जगह दे कि हम वहाँ कारोबार करें, और हमें रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, सब थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई निशानदेही होगी है कि ये अच्छा, ये हुकूमत की एक बदमाशी समझ लिया, चालाकी समझ लिया, होशियारी समझ लिया। वार्निंग नहीं? अच्छा, कुछ नहीं। उन्होंने जो फिजिकल सर्वे की है, उसकी तमाम रिपोर्ट हमें शेयर कर दी है कि हम ये दुकानें गिराएंगे। एक एरियल की है, इन्होंने फजाई सर्वे की है, उसकी तमाम हमें जो रिपोर्ट है दे दी है कि हम ये दुकानें ये कुछ गिरा रहे हैं। यानी मसाजिद भी तमाम गिरा देंगे, अस्पताल भी गिरा देंगे, स्कूल भी गिरा देंगे, थाने भी गिरा देंगे, ये दुकानें भी गिरा देंगे। अरे कितना जुल्म है। हुकूमत का काम रोजगार फराहम करना है। अब यहाँ से अगर मुझे कहे, अगर इसे कहे इस दुकानदार को कि रावी के पुल पे जाकर ये खाने पीने की चीजें बेचे, तो कौन खरीदेगा? अगर उस कपड़े वाले को बोलेंगे कि कपड़ा जाकर तुम छतिया पुल पर बेच लो, तो कौन लेने जाएगा? अगर मुझे कहे कि आप कपड़ा रायविंड जाकर बेचे, तो कौन लेने के लिए आएगा? हर जगह पर मार्केटों को ताजरों ने बात किया है। अगर आज इसकी गुडविल है ना, तो ताजरों की वजह से, वरना यहाँ पर यानी कि 1908 में मेरे वालिद साहब ने यहीं पर आप मेरे सामने यहाँ पर कारोबार शुरू किया 1908 में। हमें वो बताते हैं, उस वक्त अंग्रेज दौर में जो गवर्नमेंट थी, वो लोगों को ये कहती थी, ऐलान करवाती थी, आओ यहाँ पर बैठो ताकि दरवाजे आबाद हो जाएं। आप है जिस दुकान के ओनर? अच्छा, ये बताएं कि कब से ये दुकान है आपकी? सर यहाँ पे चौथी नस्ल है आपकी? जी, मेरे अबाउजाद, मेरे दादा परदादा यहाँ के होते हैं। ये चौथी नस्ल यहाँ पे। तो अब आपको क्या हुकूमत की तरफ से आवाज आई है? सर हुकूमत की तरफ से आवाज यही है कि गिरा देंगे, गिरा देंगे। क्या कराएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। उन्होंने यही कहा जी गिरा देंगे। अगर वो इन केस गिरा देते हैं तो उसके मुताबिक आपका क्या रोजगार है? अल्लाह की हाथ पे और कुछ भी नहीं। हमें इज्जत की रोटी कमाने दें, सुकून से इज्जत की रोटी, हक हलाल की कमाने दें, हमें डाका न डालने पे मजबूर ना करें। अच्छा, आपको दुकान गिराने के मुतबादल कोई ऐसी ऑफर दी गई है? नहीं सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि हम गिरा देंगे। सुबह के आते हैं, टेंशन लगी होती है यार, क्या बनेगा क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। इससे पूरे घर वाले भी डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। बीवी बच्चे माँ बाप सब डिस्टर्ब है।
घर को रात लोग घर जाते हैं दुकान बंद करके टिकटें लगी होती है, यार अल्लाह खैर करे तो वह दुकान बच गई हो सही, वह दुकान बच गई हो गई। शालमी में क्या हाल हुआ है, यही हुआ, सोए उन्होंने दुकान गिरा दी थी। आपको कहा गया जी कि दुकानें गिरा दी, नहीं हमने तो कोई बात भी किसी किस्म की ना नोटिस आया ना मैं किसी से बात की। लेकिन आपको पता कि ये गिर जानी है। तो अरसा दराज से सुन रहे हैं हम, ये तो 50 साल से ऐसे कुछ भी ऐसा है कुछ भी नहीं, ऐसे कोई प्रोग्राम कोई भी नहीं है। आपको कैसे पता नहीं है प्रोग्राम? हमें किसी ने बताया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आप है। मीडिया नहीं देखते, आप खबरें नहीं सुनते? वो सोशल मीडिया तो सारा फेक चीजें भी चलती हैं, ऐसा तो ये फेक है कि ये दुकानें गिरा दी जाएंगी? पता नहीं, हमें कुछ सर नोटिफिकेशन ये कहते हैं मुझे पता नहीं है आज सर, ये दुकानदार है यहाँ के। ये इनकी बेखबरी है, फिर इनको शायद इनके लिए कोई स्पेशल अच्छा एजेंडा हो, कोई ऑफर हो? स्पेशल एजेंडा हो इनके लिए, ये है कि नवाज शरीफ के ज्यादा चेते हो। अच्छा हाँ, ये नवाज शरीफ के मुतल्लिक बात ना करने चाहते हो हाँ, अच्छा। कि मैं तो सब कुछ कुर्बान नवाज शरीफ पे हैं। ऐसे लोग भी जो कहते हैं पता नहीं, सब पता है इनको, इनकी दुकान गिर जानी है। और मैं ये कहता हूँ कि जब गिरेगी तो यहीं से शुरू होनी चाहिए। इनको पता नहीं ना है, सब पता है कि वो नोटिस है दुकानों का, एक एक बात का झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है कि दुकानें गिराने का ऑर्डर आया हुआ है, अच्छा इनको पता है, इनको पता है। ये कैमरे की तो देखें। अच्छा, इनको पता है दुकानें गिराने का ऑर्डर आया हुआ है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। अच्छा जी बताओ यहाँ पर कितने दुकानदार हैं, सब हाथ खड़ा करें, जरा कैमरा घुमाओ जी। आप बताएं जी दुकानों के मुतल्लिक, आप सामने आप बताएं जी, आप बताएं जी। सारी की वजह से नहीं है, कत्ल करने का ऑर्डर है, कत्ल करने का ऑर्डर है। एक ताजर को उसकी दुकानदारी, उसकी दुकान अगर निकाली जाए ना, उसका कारोबार बंद किया जाए ना, एक बंदा कत्ल नहीं होता, उससे पूरा खानदान कत्ल होता है। ये खानदान कत्ल करने का प्लान है। एक दुकानदार, उसके साथ 2 बेटे हैं, उसके साथ 3 मुलाजम है। ये इतने खानदान जो है ना वो कत्ल होंगे अगर इसके साथ। ये हाली दुकान या ये एक जो है सिस्टम इन्हें चेंज नहीं करना, इन्होंने कब्रिस्तान बनाने हैं। ये कब्रिस्तान बनाने की तैयारी है, ये दुकानें खत्म करने की तैयारी नहीं है। मामला आपके साथ आपके घर कितने फर्द आपसे अटैच हैं? मेरे घर के 18 फर्द हमसे अटैच है आप अकेले के साथ? जी। 4 भाई हैं, हमारी इधर 4 दुकानें हैं, 4 भाई हैं, वालदा है, बहनें हैं, साथ में बच्चे हैं, साथ में ओके कहते पंजाबी च भरजाइयां ने। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ 18 ਫਰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਫਰੈਸ਼ ਆਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਸਟਮ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਸਵਸੇ ਚ। बिल अगर कोई दुकानें नहीं चली लेनी। गई तो फिर क्या किया जाएगा, क्या करेंगे? सर जी कतल कब्रिस्तान का रास्ता ना पाएंगे, कब्रिस्तान का रास्ता ना आपने और कुछ भी नहीं कहा की करेंगे। एक मिसाल है, कहते ने मुतबादल जगह देनी है, अंडरग्राउंड मार्केट बनानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 5-10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾਜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਗੁਮਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਮਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਅਕਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈਗਾ। और भी लोगों से जानेंगे। आए जी, देखो आपकी भी दुकान रेड अलर्ट में है, मुतासिर में क्या कहना चाहते हैं? हमें दुकान हमारी यहीं रहनी चाहिए, हम यहाँ से ही लेंगे। कितने अरसे से दुकान है आपके पास? तकरीबन 70 साल हो गए। 70 साल हो गए हैं। तो घर के जो अफराद हैं वो इन्हीं के ऊपर या कहीं और भी कारोबार है? और कोई कारोबार नहीं। दुकानें चली जाती है तो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर दुकानें इनकेस गिर जाती हैं तो? हम गिरने नहीं देंगे, सर हुकूमत के आगे तो कोई नहीं ना खड़ा हो फिर सकता। हम वहीं दुकान के नीचे दब जाएंगे, वहीं दुकान के नीचे दब जाएंगे नहीं यहाँ से, नहीं जाएंगे। नहीं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मियाँ साहब? आपको हाँ, बताएं, यहाँ नीचे तय खाने में दुकानें बना दें, ऊपर भाव लगा दें।
2024 में वाल सिटी अथॉरिटी के साथ तय हो गया था कि दुकानें किस तरह बनेगी। इसके नीचे जहां हम चल रहे हैं डबल बेसमेंट बनेगा पार्किंग के लिए, ऊपर सिंगल स्टोरी दुकानें होगी और इस तरह पुराने तर्ज की आर्किटेक्ट जो उसका होगा, यानी कि डिजाइन पुराने तर्ज का होगा। वो नक्शे, वो दुकानें कितनी है, हर चीज तय हो चुकी है 2024 में। अब उससे ये बैकआउट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि बड़े फंड्स आ रहे हैं? हाँ जी, बड़े फंड आ रहे हैं। यही तो बात है, इन्हीं फंड्स की वजह से ताजरों की नींदें हराम है कि हमारा कारोबार लुट जाएगा और हुक्मरानों को खुशियां हैं कि फंड्स आ रहे हैं, चलो उसमें बहती गंगा में हाथ धोएंगे। ये फंड नहीं है जो हुकूमती एहलकारों को चैन से नहीं बैठने देते कि इतने बड़ी मिकदार में पैसा आ रहा है जिसमें लूटमार करेंगे, अपनी कमीशनें खाएंगे, अपना हिस्सा बटोरेंगे। ये दुकानों के बारे में भी कहा जा रहा ये है, सारी एक ही हैं। इनके मालिक कौन है? आगे आगे ये वकास साहब। अच्छा, ये वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर आपकी कौन सी दुकान है? माशाल्लाह चिकन ये माशाल्लाह चिकन। अच्छा, आपको क्या आइडिया कि आपकी दुकान भी जाने वाली है? सर्कल रोड पूरे का पूरा बता रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक है 12 दरवाजे के बाहर और एक मोड़ी है। कब से बैठे भैया आप यहाँ? तकरीबन 40-50 साल हो गए। 40-50 साल हो गए हैं। कितने लोग आपके पास काम करते हैं? मेरे पास 15 वर्कर काम करते हैं। 15? और मैं और मेरा भाई और मेरे वाले सब साथ। अच्छा, 15 बंदे आपके पास काम करते हैं और बाकी सारे फर्द आपका इन्हीं रोजगार से आपका घर का निजाम चलता है। क्या कहना चाहेंगे? अगर ये मुझे तो समझ नहीं आती कि गार्डन बनाकर रोजगार आप कैसे मुहैया कर सकते हैं। गार्डन बना रहे हैं तो जो 7,000 दुकानें हैं, इसका मतलब है कि 70,000 खानदान इसके साथ है और 1.5-2 लाख बंदा बनता है। कैसे वो ये करेगा? मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। तो सारे लोग तो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है। बड़ा अभी तक बना हुआ है हुकूमत की। मुझे तो समझ नहीं आती क्या 47 की ये पैदाइश है हुकूमत 47 की, ये इतना बड़ा मंसूबा कैसे कर सकती है? मुझे बताएं। कहना चाहते हैं जी, ये जो दुकानें गिराई जा रही है अल्लाह की जमीन का फैसला भी अल्लाह का मानेंगे। अल्लाह की जमीन है और फैसला भी अल्लाह का मानेंगे। हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन वो कहने जी पर्शियली जो हिंदू को आपकी जगह है, ये सारी जो है सारी अल्लाह की जमीन है, फैसला भी अल्लाह का। बस ये कहना चाहिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि लोग जो है वो दिल्ली गेट के, आपको जितने भी लोगों से इंटरव्यू किया हमने, लोगों ने बताया कि हम यहाँ के जद्दी पुश्ती रिहायशी हैं। कोई कहता है हम 70 साल से, कोई कहता है 100 साल से, और ये लोगों के मौक़िफ़ हैं। अब आप ही बताइएगा कि जिन लोगों ने ये कमेंट्स पास किए हैं कि जिनके पास वो कहते हैं हमारे पास हम हुकूमत के किराएदार हैं, हम तो पे करते हैं, लेकिन व्यूअर्स ये हक जो है वो कहते हैं जी हमने अपना छीनने नहीं देना, ना हमने अपना हक किसी से छीना है और ना अपना हक किसी को छीनने देंगे। ये इनके रिमार्क्स हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने होस्ट अजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।